हेलो। नेक्स्ट हम ले रहे हैं कॉमन डिजीजेस जो ह्यूमंस में माइक्रोब्स की वजह से होती है। अभी मेनली जो है आपके डिजीज जो है कॉजिंग फैक्टर्स हैं आपके बैक्टीरिया, वायरस, फंगई, प्रोटोजोन और हेलमिंथ जो है, ये सारे के सारे क्या करते हैं आपके डिजीजेस कॉज करते हैं। ठीक है, अलग अलग सबके अलग अलग इंडिविजुअल जो है अलग अलग प्रकार के डिजीजेस कॉज करते हैं। इसीलिए इन सभी को हम क्या कहते हैं, पैथोजेंस। पैथोजन मतलब होता है आपका डिजीज प्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म। जन मतलब हो गया आपका ऑर्गेनिज्म, पैथो मतलब हो गया डिजीज। तो डिजीज प्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म यानी जो बीमारी कॉज करने वाले रहते हैं वो क्या कहलाते हैं, पैथोजेंस। करते कैसे हैं, तो पैथोजेंस ये बॉडी के अंदर में जाएंगे, जाने के बाद अपनी संख्या को सबसे पहले क्या करते हैं, कोशिश करते हैं बढ़ाने की। नहीं बढ़ाएंगे तो क्या होगा, 2-4 रहेंगे तो आपका बॉडी की इम्यून सिस्टम जो है यानी कि मैक्रोफेजेस वगैरह क्या करते हैं, इनके ऊपर एक्ट करेंगे, इनको मार देंगे। तो सबसे पहले इनका टारगेट क्या रहता है, ये अपनी जो संख्या है इसके नंबर को क्या करते हैं, बहुत ज्यादा बढ़ाएंगे। नंबर बढ़ने के बाद ये नॉर्मल वाइटल एक्टिविटीज जो रहती है इनको क्या करते हैं, सबसे पहले इंटरफियर करेंगे। अब ये नॉर्मल एक्टिविटी नहीं हो रही है आपकी, जिसके कारण क्या होता है यहाँ पर मॉर्फोलॉजिकल और फंक्शनल डैमेज होता है। अभी अलग अलग बीमारी में हम ये समझ जाएंगे कि किस प्रकार से आपकी एक्टिविटीज को कम कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए कोई जो जा रहा है तो क्या कर रहा है, आपके नेजल कैविटी से जा रहे हैं तो नाक में क्या कर रहा है, आपको सर्दी वगैरह की है जिसकी वजह से सांस वगैरह लेने में तकलीफ होने लगी। सांस में तकलीफ हुई तो बाद में आपको क्या हो रहा है, हाइपोक्सिया की कंडीशन यानी ऑक्सीजन की कमी वगैरह होने लगी, जिसकी वजह से आप और लंबी लंबी सांस ले लेंगे और आपको जो सिम्टम्स वगैरह जो है, फंक्शन जो है क्या हो गया आपका, चेंज होने लगा। ठीक है, तो ये सारे के सारे किसकी वजह से हो रहे हैं, पैथोजेंस की वजह से। पैरासाइट ये भी जो होते हैं क्या होते हैं, ज्यादातर सब पैथोजन की तरह ही काम करते हैं। क्यों, क्योंकि पैरासाइट जो है ये क्या करते हैं, डिजीज कॉज करते हैं। डिजीज कैसे, तो पैरासाइट जो है ये क्या करेंगे, या तो शरीर के ऊपर में रहते हैं या शरीर के अंदर में, और ये क्या करते हैं, आपके शरीर के अंदर में आप ही के मटेरियल को क्या करेंगे, यूज करेंगे और आपको उस चीज को यूटिलाइज करेंगे। जैसे अगर ये पेट में है तो क्या करेगा, इंटेस्टाइन में रहेगा तो ये क्या करता है, डाइजेस्टेड फूड को खुद खा लेता है, आपको मिलेगा ही नहीं तो न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी होने लगती है। ठीक है, तो ये किसकी वजह से है, पैरासाइट्स की वजह से। एक चीज इंपॉर्टेंट जो एनसीईआरटी में दिया हो हमारा, पैथोजन जो है ये क्या होना चाहिए, तो ये आपका एडेप्टिव नेचर का होना चाहिए। एडेप्टिव मतलब होना चाहिए कि अगर आपके शरीर में कोई बदलाव आ रहा है तो इसे भी क्या करना चाहिए, अपने आप को उसी के अनुसार बदलना चाहिए। ठीक, मान लीजिए कोई पैथोजन जो इंटेस्टाइन में अगर आपका इन्फेक्शन करने वाला है, अभी इंटेस्टाइन में डायरेक्ट तो नहीं घुस सकता तो उसको कहां से जाना पड़ेगा, मुंह से। मुंह से होता है स्टमक, पेट में, और पेट के बाद में फिर ये क्या होगा आपका यहाँ पर इंटेस्टाइन पहुंचेगा। ठीक, अभी मुंह से जाने के समय और पेट में पहुंचने के बाद यानी इंटेस्टाइन में पहुंचने से पहले तक क्या होता है आपका, स्टमक में पीएच बहुत ज्यादा कम, एसिडिक पीएच। तो अगर ये रेजिस्टेंट नहीं रहेगा तो क्या हो जाएगा, वहीं मर जाएगा। ठीक, सिमिलरली आपके ओरल में यानी कि सलाइवा के अंदर बहुत सारे एंजाइम्स रहते हैं। इवन आपका जो गैस्ट्रिक जूस रहता है उसमें भी क्या रहता है, बहुत सारे एंजाइम, डाइजेस्टिव एंजाइम्स रहते हैं। अगर इन एंजाइम्स की एक्टिविटी के प्रति ये रेजिस्टेंट नहीं रहेगा तो फिर से क्या हो जाएगा, ये सारा का सारा डाइजेस्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये पैथोजन क्या करता है, अपने आप को यहाँ पर क्या कर रहा है, इन दोनों चीजों से यानी कि एसिड रेजिस्टेंट और एंजाइम रेजिस्टेंट बना रहा है, तभी ये क्या कर पाएगा आपका यहाँ पर इन्फेक्शन इंटेस्टाइन में कर सकता है। ठीक है, चलिए सबसे पहले अभी अब लेते हैं बैक्टीरियल डिजीजेस। बैक्टीरियल डिजीज जिसमें सबसे पहला या सबसे कॉमन जो है आपकी कौन सी है, टाइफॉइड। ठीक, टाइफॉइड जो कि मैरी मेलन नाम की एक जो कुक थी, ठीक, खाना बनाने वाली थी, इसको यानी निक नेम इसका घर में जो इसे बुलाते थे टाइफॉइड मैरी बोलते थे। एक्चुअली इसी से ही क्या हुआ, ये बीमारी के बारे में पता चला। एकदम एक क्या था, स्टैंडर्ड केस था एक तो, जो आपका वहां पर मेडिसिन वाले फील्ड में आया था। ठीक, ये जो थी क्या करती थी, इसको टाइफाइड बीमारी थी, खाना बनाती थी, खांसती जाती थी। अब ये खाने में जो था क्या हो रहा था, इन्फेक्शन फैल रहा था और उसके थ्रू जो भी खाया तो सबको क्या हुआ, वहां पर टाइफाइड की बीमारी। ठीक, तो यहाँ पर इसी के चलते क्या हुआ, आपका यहाँ पर नाम जो है इसको क्या किया था, टाइफाइड दिया गया। बाद में देखा गया तो ये किसकी वजह से होता है, बैक्टीरिया साल्मोनेला टाइफाई। ठीक है, साल्मोनेला टाइफाइड, टाइफाइड जो रहता है बैक्टीरिया के द्वारा ये आपका कौन सा इन्फेक्शन होता है, टाइफाइड का होता है। ठीक है, मैच द कॉलम में ये चीजें आएंगी आपकी, निमोनिया किससे होता है, ये मैच करने के लिए इन्फेक्टिव ऑर्गेनिज्म बैक्टीरिया है, वायरस है, क्या है, तो इसको थोड़ा सा टेबल को अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, टाइफाइड में जो रहता है क्या होता है आपका, टाइफाइड फीवर। ठीक है, टाइफाइड फीवर फैलता कैसे है, तो गंदगी में, वहां से क्या होगा आपका यहाँ पर गंदा फूड या वाटर जिसमें क्या होते हैं, साल्मोनेला टाइफाइड जो रहते हैं इसके क्या रहते हैं, आपके स्पोर्स वगैरह आएंगे। खाना पीने के साथ में सीधा कहाँ पहुंचेगा, ये इंटेस्टाइन में। इंटेस्टाइन के बाद में क्या होता है आपका, वहां से एपिथेलियम को रप्चर करके ब्लड में आएगा और ब्लड से फिर होता हुआ क्या करता है, दूसरे ऑर्गन को क्या करता है, डिस्ट्रॉय कर देगा। ठीक है, तो अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा था ना, पैथोजन जो है क्या होता है आपका बॉडी के अंदर जाएगा, अपना नंबर इंक्रीज करता है,
और दूसरा चीज हमने देखा था ये रेजिस्टेंट होना चाहिए। अगर ये टाइफाइड वाला रेजिस्टेंट नहीं होता आपका एंजाइम, और दूसरा आपका जो है गैस्ट्रिक जो पीएच से रेजिस्टेंट नहीं होता तो यही मर जाता। तो इसीलिए कैसे होते हैं ये, इन्होंने अडेप्ट कर लिया अपने आप को इसके अगेंस्ट। इसमें जो है आपको मेन जो फीचर दिखाई देता है, लगातार सस्टेन आपको हाई फीवर, यानी कंटिन्यूअस आपको 39-40 डिग्री सेल्सियस का क्या होता है, आपको फीवर बना रहता है। ठीक, साथ साथ क्या होगा आपको यहाँ पर वीकनेस। ठीक, अभी हम इसको है सीक्वेंस में याद रखते हैं। टाइफॉइड में सबसे पहले क्या हो रहा है, कॉन्स्टिपेशन, यानी मोशन नहीं हो रहा है। सुबह सुबह जो है क्या हो रहा है आपका यहाँ पर मल बाहर नहीं निकल रहा है। अभी कॉन्स्टिपेशन होने की वजह से क्या होता है, आपको भूख नहीं लगेगी, अब बाहर कुछ निकला ही नहीं है तो क्या होगा, आपको कुछ भी भूख नहीं लगेगी। भूख नहीं लग रही यानी क्या कहलाता है, एनोरेक्सिया। कौन सा टर्म है, एनोरेक्सिया। अभी भूख नहीं लग रही है जिसकी वजह से क्या हो रहा है, लगातार आपका यहाँ पर पेट में क्या हो रहा है, बाहर नहीं निकल रहा कोई सामान, तो दर्द भी हो रहा है। ठीक है, अभी दर्द नहीं हो रहा है, कुछ खा पी नहीं रहा है, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा, वीकनेस। वीकनेस साथ में क्या होने लगता है, सर दर्द वगैरह भी। ठीक है, तो ये जो है हमारे फीचर्स, हम इनको सीक्वेंस में याद करेंगे तो हमको याद हो जाएगा टाइफाइड का। सीवियर केसेस में क्या होता है, इसमें आदमी मर भी सकता है। ठीक है, सेकेंड जो आपकी बैक्टीरियल डिजीज है वो है निमोनिया। निमोनिया, दो बैक्टीरिया जो है क्या करते हैं, निमोनिया कॉज करते हैं, जिसमें से एक इंपॉर्टेंट है स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया, दूसरा है हीमोफिलस इन्फ्लुएंजे। ठीक है, अभी इन्फ्लुएंजा जो है वो वायरल डिजीज है और हीमोफिलस इन्फ्लुएंजे जो है ये क्या है, बैक्टीरियल डिजीज। तो थोड़ा सा इसको ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया और हीमोफिलस इन्फ्लुएंजे, ये दोनों बैक्टीरिया जब भी ये क्या होता है, ये फैलता कैसे है, तो ये ड्रॉपलेट इन्फेक्शन, यानी किसी को अगर निमोनिया है तो छीका, इधर उधर सामान में उसने क्या किया, टच किया, तो आपने उसको छुआ तो उसकी वजह से क्या होता है, आपने अपनी नोज पोछी, जैसे अभी आपका कोविड-19 है। ठीक है, सिमिलरली वो भी क्या है, वही बोलते हैं ना, हाथ धो बार बार, आप लोग बार बार सैनिटाइज से यूज कीजिए, जिससे क्या हो जाए, वो वायरस आपके नाक में यानी रेस्पिरेटरी में ना चला जाए, क्योंकि वो भी कैसा कर रहा है, सेम निमोनिया के जैसे ही सिम्टम्स है, लेकिन वो बहुत ड्रास्टिकली यानी बहुत तेजी से करता है, जबकि यहां पर क्या है, थोड़ा सा ये स्लो प्रोसेस है। ठीक, इसमें भी क्या हो रहा है, आपका एल्वियोलाई है जो आपका क्या होता है, हवा से भरा हुआ है जगह जहां पर गैसेस एक्सचेंज होती है। ठीक, उस जगह पे इस इन्फेक्शन की वजह से क्या होता है, आपका यहाँ पर लगातार क्या हो रहा है, पानी भरते जा रहा है, फ्लूइड भरते जा रहा है। फ्लूइड भरता जाएगा तो अब गैस एक्सचेंज नहीं होगी, तो छाती में ऐसा लगता है पानी भरा हुआ, हैवीनेस फील होगा और सांस लेने में तकलीफ होती है। ठीक, अभी किसी भी इन्फेक्शन में मोस्ट कॉमन फीचर जो है आपको यहाँ पर फीवर। ठीक है, अभी यहाँ पर फीवर और चिल यानी ठंडी लगना, कपकपी आना, ठीक है, सर दर्द होना, ये सब क्या है, कॉमन होता है। एक चीज चूंकि ये किसको कर रहा है, रेस्पिरेटरी सिस्टम को इफेक्ट कर रहा है, इसीलिए इसमें क्या होता है, कफ। ठीक है, यानी जो है आपका बलगम वगैरह जो रहता है क्या होता है, निकलेगा। लंबे समय तक अगर रहेगा सीवियर केसेस में, तो अभी गैसियस एक्सचेंज नहीं हो रहा है, गैसियस एक्सचेंज नहीं हो रहा है तो बॉडी क्या होने लगती है, धीरे धीरे आपका आरबीसी कम काम करेगा, यानी आपका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ज्यादा रहेगा, इसलिए बॉडी किस में कन्वर्ट हो जाती है, ग्रेइश से ब्लूइश कलर की हो जाती है। ठीक है, मेनली ये आपको कहां पर दिखेगा, अगर अपने नाखून अगर आप देख रहे हैं, ठीक है, ये नाखून के नीचे वाला हिस्सा अगर आप देखेंगे तो ये कैसा दिखाई देता है, नीले रंग का दिखाई देगा। तो ये जो है आपको कैसा होगा, यहाँ पर फिंगर नेल्स की बात करेंगे, लिप्स की बात करेंगे, तो शरीर कैसा होता है, नीला पड़ने लगता है। ठीक, किसके अंदर है, निमोनिया के अंदर। नेक्स्ट 3 नाम और हमको यहाँ याद रखने हैं, डिटेल आप याद रख पाए या नहीं रख पाए कोई बात नहीं, लेकिन आप एटलीस्ट थोड़ा सा हम यहाँ पर इसको पढ़ लेते हैं। ठीक, 3 बीमारी जो है, डिसेंट्री, प्लेग और डिप्थीरिया। डिसेंट्री कॉजिटिंग एजेंट जो है शिलेजिनेला या शिलेजिनेला डिसेंट्रे, ये क्या है आपका एक बैक्टीरिया है, ये अमीबा की वजह से भी होता है डिसेंट्री, लेकिन हम यहाँ जो बैक्टीरिया की बात कर रहे हैं तो बैक्टीरिया में कौन सा है, शिलेजिनेला डिसेंट्री। ठीक है, इसमें क्या होता है, इंटेस्टाइन का इन्फ्लामेशन। ठीक है, इंटेस्टाइन में क्या हो रहा है, यहाँ पर इन्फ्लेम्ड हो जाती है। अभी इन्फ्लामेशन की वजह से क्या हो रहा है, खाना वाना जब यहाँ से क्रॉस होता है तो ये क्या होता है, यहाँ पर ब्लड वेसल्स रप्चर होती है। ठीक है, इंटेस्टाइन की म्यूकोजा रप्चर होगी, जिसकी वजह से क्या होता है, खून निकलता है, और ये खून क्या होगा, अब आपका यहाँ पर मल यानी कि अगले दिन तो आप जो स्टूल निकलती है, ठीक है, तो उसमें क्या होता है, ब्लड निकलता है। सीवियर यहाँ पर डिसेंट्री की बात करेंगे तो डायरिया रहेगा, कंटिन्यूअसली क्या होता है, लूज मोशंस होते रहते हैं, पेट में दर्द रहेगा, खाना पचता नहीं है, उल्टी जैसी फीलिंग आएगी। ठीक है, उल्टी हो भी जाती है, बहुत ज्यादा डायरिया होने की वजह से आपका क्या होता है, शरीर में पानी की कमी। ठीक, इन्फेक्शन है तो इसीलिए फीवर, मैलेज, वेट लॉस। यहाँ पर फीवर, मैलेज इसलिए कि थकान लग रही, क्योंकि कुछ शरीर में है ही नहीं, इसीलिए दिन भर क्या होता है, थकान लगती है। एक्सेसिव आपका क्या हो रहा है, यहाँ से पोटेशियम या सोडियम का लॉस हो रहा है डायरिया की वजह से, तो जिसकी वजह से क्या होता है, आपका यहाँ पर वाटर रिटेंशन कम, तो वेट लॉस वगैरह भी होता है। ठीक है, नेक्स्ट है प्लेग। प्लेग के बारे में सुना ही होगा, चूहे वगैरह से जो फैला था बहुत सारा। ठीक है, ये यर्सीनिया पेस्टिस,
कौन सा बैक्टीरिया है? यर्सीनिया पेस्टिस, जो एक फ्लीज के द्वारा, ठीक है, चूहे जो है इनके द्वारा क्या होता था, ये फैलता है। प्लेग, इसमें भी क्या है, वही है, मसल और एब्डोमेन पेन, यानी कि आपका मांसपेशियों में पेट में दर्द रहेगा। यहां पर कफ रहता है, कफ में खून भी निकल सकता है। फिर इन्फेक्शन है तो फीवर, चिल और मैलेज, ठीक है, यानी बुखार भी रहेगा, कपकपी भी आएगी, थकान लगेगी, डायरिया होगा, नोजिया, वोमिटिंग, ब्लीडिंग, ठीक है, यहां से क्या होता है, खून निकलता रहता है। और साथ में यहां पर क्या रहेगा आपका, यहां पर लिम्फ नोड, ठीक है, ये आपका क्या होते हैं, लिम्फ नोड्स जो रहते हैं, क्या रहते हैं, ये बड़े हो जाएंगे और इसमें काफी दर्द रहेगा। प्लेग में एक और सिम्टम है कि यहां पर सांस जो रहती है कैसी रहेगी, छोटी रहती है, बार बार छोटी छोटी सांस लेगा, है ना, तो वहां पर क्या होता है, क्योंकि ये भी क्या करता है, रेस्पिरेटरी ट्रैक में इन्फेक्शन करता है। लास्ट है आपका डिफ्थेरिया। डिफ्थेरिया जो कि होता है आपका यहाँ पर कॉर्नी बैक्टीरियम डिफ्थेरिया, ठीक, ये जो है, इनको पहचानेंगे कैसे डिफ्थेरिया को? डिफ्थेरिया को तो मुंह का, जीभ को आप क्या करिए, दबा के देखेंगे तो जीभ के पीछे वाले हिस्से में, जीभ में नहीं, एक्चुअली आपका बोलना चाहिए फेरिंग्स वाले रीजन में, आपको क्या रहता है, मोटा ग्रे कलर का एक कोट दिखाई देगा, ऐसा लगे कोई चीज ग्रे कलर का कवर किया हुआ है। वो क्या है, यही कॉर्नी बैक्टीरियम डिफ्थेरिया बैक्टीरिया क्या करता है, कॉलोनी बना के वहां पर अपना ग्रोथ करता है। अभी ये भी कहां पर आपका कर रहा है, ऊपर में, मतलब फेरिंग्स रीजन में कर रहा है, इसीलिए फेरिंग्स में आपका वॉइस बॉक्स होता है, तो ये उसको इन्फेक्शन करेगा। अभी वॉइस ठीक से नहीं लिख रहेगी, तो जिसकी वजह से क्या होती है, मोटी दरदरी आवाज निकलती है, जिसको क्या बोलते हैं, होर्सनेस ऑफ वॉइस। इवन ये रेस्पिरेटरी सिस्टम, यहीं पर आपका ट्रैकिया वहीं से स्टार्ट होता है, तो यहां पर क्या होता है, वहां पर भी एक लंबा ग्रोथ कर रहा है, तो पीछे का एरिया क्या हो जाता है आपका, यहाँ पर फेरिंग्स वाला कठोर हो जाता है, जिसकी वजह से वो फैलेगा नहीं, तो सांस लेने में तकलीफ होती है। तो यहाँ पर सांस लेने में शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, और आवाज भी कैसी रहेगी, नॉइजी ब्रीदिंग रहेगी, ठीक है। बाद में वही है, फीवर, चिल, मैलेज, लिम्फ नोड्स बड़े रहेंगे, स्किन में रैशेस, अल्सरेशन, कफ वगैरह आपको स्टार्ट हो सकता है। नेक्स्ट है वायरल डिजीज। वायरल जो कि सबसे कॉमन है आपका यहाँ पर, जो इन्फेक्शियस डिजीज, मोस्ट कॉमन इन्फेक्शियस डिजीज, कॉमन कोल्ड, सर्दी वगैरह जो होता है वो क्या है आपका यहाँ पर, वायरल डिजीज। कारण क्या आपका यहाँ पर, राइनो वायरस जो रहता है इसकी वजह से होता है, ठीक है। अभी राइनो वायरस जो है, निमोनिया और इसमें क्या फर्क है, तो निमोनिया लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक को इन्फेक्ट करता है, यानी जहां पर आपका एल्वियोलर सैक जो था वहां पर कर रहा था। राइनो वायरस नाक और अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट जो रहता है उसी को करता है, लंग्स के अंदर में ये नहीं जाएगा, ठीक है। तो कॉमन कोल्ड किसकी वजह से होता है, राइनो वायरस की वजह से। सर्दी के सिम्टम्स तो सबको पता ही है, मोस्टली क्या रहेगा, नेजल कंजेशन, यानी नाक बंद रहेगी थोड़ा सा, कहीं पर फ्लूइड डिस्चार्ज, यानी पतली नाक बहती रहेगी, ठीक है। थोड़ी दिन बाद आपका क्या होता है, आवाज जो रहेगी मोटी हो जाती है, ठीक है। गले में दिन भर खराश रहेगी, कफ निकलता रहेगा, सर में दर्द, थकान लगी रहती है। ये वायरल डिजीज के सिम्टम्स है, ठीक है। कॉमन कोल्ड में साथ में फीवर वगैरह भी आपको रहता है, 3 से 7 दिन तक ये सिम्टम्स रहते हैं, उसके बाद ये अपने आप ही ठीक हो जाता है। मेनली ड्रॉपलेट से, या फिर आप इन्फेक्टेड ऑब्जेक्ट, यानी जिसको बीमारी है उसको क्या करेंगे, अगर आप उसका कोई भी ऑब्जेक्ट को छुएंगे तो उसकी वजह से क्या होता है आपका यहाँ पर, ये डिजीज फैल सकती है, ठीक है। तो ये वायरल डिजीज में एक तो ये हो गया, दूसरा HIV के बारे में हम डिटेल में अलग से लेंगे। नेक्स्ट है आपका फंगल डिजीज। फंगल डिजीज जिसमें मोस्ट कॉमन जो रहता है इन्फेक्शियस डिजीज, जो ह्यूमन के अंदर में कोई बोले मोस्ट कॉमन इन्फेक्शियस डिजीज में, देखिए वायरल में कोई बोले तो आपका कॉमन कोल्ड। फंगल डिजीज जो है मोस्ट कॉमन कौन सा है, रिंगवर्म है, ठीक है। अलग अलग दिया हुआ है, अलग अलग जो पूछेगा उस हिसाब से आप देख लीजिएगा। ये 3 जीनस जो है आपके, माइक्रोस्पोरम, ट्राइकोफाइटन और एपिडर्मेटोफाइटन, ये तीनों जीनस के जो है क्या होते हैं, फंगस जो है ये क्या करते हैं, रिंगवर्म कॉज करते हैं, ठीक है। दांत खाज खुजली जो है सुना होगा आपने, जहां पर बीटेक्स लगा लो, तो ये बीटेक्स जो है ये वही है, फंगल इन्फेक्शन है। और फंगल इन्फेक्शन जो है क्या हो रहा है, इन तीनों की वजह से होता है, ठीक। इसमें जो है मोस्ट कॉमन सिम्टम क्या दिखाई देता है, तो स्किन जो है कैसी रहेगी, सूखी, ठीक है, थोड़ी सी स्केली, यानी ऐसा लगता है ऊपर से कुछ स्केल्स निकल रहे हैं, हल्के फुल्के झड़ते रहेंगे। मेनली कहां पर होता है, तो स्किन में, नेल्स में और स्कैल्प में। स्कैल्प मतलब आपका सर में, सर में जो रूसी टाइप का कई लोगों को लगता है, तो रूसी नाव की क्या होता है, फंगल इन्फेक्शन होता है। नाखून में और आपके चर्म रोग जो रहता है, मोस्ट कॉमन आपको फंगल यही रहता है, ठीक। दूसरा सिम्टम, इसमें बहुत ज्यादा खुजली होती है, जहां पर भी रहेगा तो इनको क्या रहेगा, बहुत ज्यादा खुजली होगी। कॉमन एरिया कहां पर है, तो ये एरिया होता है आपका यहाँ पर जहां पर गर्मी और मॉइस्चर बहुत ज्यादा है, ठीक। तो अगर ह्यूमन की हम बात करेंगे तो ह्यूमन के अंदर में आपका नेल्स के पास में, ठीक है। अभी ह्यूमन बॉडी में ये अगर मैं बनाऊंगा यहाँ पर, तो ह्यूमन बॉडी में ये कांख वाला एरिया जो है, जहां अंडर आर्म्स, आर्म पिट वाला एरिया, ठीक है, ये पैर है,
और फिर लेग्स के पास में आपका यहाँ पर एक ग्राइन एरिया है, इस एरिया में यहाँ पर भी मॉइस्ट, और यहाँ पर क्या होता है बहुत ज्यादा। फिर उसके बाद में यहाँ पर हैंड्स को अगर मोड़ते हैं तो एल्बो वाले रीजन में, पैर को बोलते हैं तो टखने जो बोलते हैं नीज, उसके पीछे वाले एरिया में, ठीक है। और फिर फिंगर्स को देखेंगे तो फिंगर्स के बीच वाले एरिया में, यहाँ पर क्या होता है आपका हीट और मॉइस्चर बहुत ज्यादा रहता है, जिसकी वजह से क्या होता है यहाँ पर आपको ये फंगल जो है इजीली ग्रो करते हैं, और जिसकी वजह से इनकी ग्रोथ की वजह से यहाँ पर आपको इचिंग वगैरह होने के चांसेस रहते हैं, ठीक। फैलता कैसे है, तो ये मिट्टी में इनके जो रहते हैं क्या रहते हैं, मोस्ट कॉमन स्पोर्स वगैरह पाए जाते हैं, या फिर कोई इन्फेक्टेड पर्सन है तो आप उसी का क्या कर रहे हो, टॉवेल यूज कर रहे हो, कपड़ा यूज कर रहे हो, कॉम यूज कर रहे हो, तो उससे भी क्या होता है ये स्प्रेड होता है, ठीक है। तो ये था आपका यहाँ पर 3 चीजें हमने देखी है, बैक्टीरियल, वायरल और फंगल डिजीज। इसके बाद प्रोटोजोल और हेलमिनथम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे।